एटम, हमें ग्राम में बताना है। 1 कार्बन एटम का मास 12 mu होता है। mu के लिए ग्राम में लिख दीजिए। 12 इंटू mu कितना है 1.6 10 to the 124 ग्राम। 12 6 72 19 10 to the 124 ग्राम। दैट इज आंसर। आपको क्या बोला, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड मास ऑफ 1 H2 मॉलिक्यूल इन किलोग्राम। 1 अगला आंसर ना, चलिए सॉल्यूशन। 1 H2O मॉलिक्यूल मास कितना होता है 18 mu। mu को किलोग्राम में लिख दो। 1 mu किलोग्राम में कितना होता है 1.6 10 to the 127 किलोग्राम। कितना लिखेंगे 1.6 10 to the 127 किलोग्राम। इंटू कर लीजिए। इंटू करना आता है ना, कर लेना इंटू, क्या होगा उसमें। क्वेश्चन करते समय आपको शुरुआत में समय लग सकता है, एक बार कर लोगे दूसरी बार में कम समय लगेगा, हाफ टाइम आधा समय लगेगा। 2 बार कर लिया, मान लो अगला क्वेश्चन वैसे करोगे और कम समय लगेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, आपके बराबर स्पीड और किसी की भी नहीं होगी। राइट है। चलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एटम का मास एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास होता है। राइट है। मोल कंसेप्ट, ठीक है। हो सकता है आपको ये कंसेप्ट आता हो, लेकिन फिर भी ठीक है, हम लोग साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स में तो रिवीजन पार्ट ही होता है ना। फिर भी देखिए, वैसे क्या होता है कि आखिर मोल होता क्या है और मोल कंसेप्ट होता क्या है ना। आखिर इसका हमें मतलब क्या ज़रूरत पड़ी है इसकी कि हम लोग जो मोल कंसेप्ट को पढ़े, है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि मान लीजिए मैं एक पार्क में गया और वहाँ पर मैंने एक घास के तिनके को देखा, है ना। और उस तिनके के ऊपर क्या हुआ, एक पानी की छोटी सी ड्रॉपलेट थी। उसका जो मास है 0.1 मिलीग्राम है। H2O का मास कितना ऊपर 0.1 मिलीग्राम है। बोला कितने H2O मॉलिक्यूल है, गिन के बताओ। फाइंड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। क्या दिखाना है, उस एक ड्रॉपलेट के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं। ठीक है। चलिए, इसी में क्वेश्चन और देता हूं आपको कि मान लीजिए अपने रूम के अंदर, इन अ रूम 5000 लीटर गैस इज प्रेजेंट, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, गैस के कितने मॉलिक्यूल वहां पर होंगे वो अपने को निकाल के बताना है। ठीक है। आपको कैसे लग रहा होगा, रूम है, रूम के अंदर 5000 लीटर गैस है। अब पार्टिकल तो दिखते नहीं अपने को, तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे। पानी की ड्रॉपलेट है भाई, उसमें मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, हम तो गिन नहीं सकते। तो फिर क्या करें, तो बोला ठीक है मोल कंसेप्ट का उपयोग करो। व्हाट इज मोल कंसेप्ट? साइंटिस्ट ने बोला भाई चिंता मत करो, कैलकुलेशन के लिए ये तरीका यूज करो। कैसे? 1 मोल इज अ कलेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल। इतने पार्टिकल को आप 1 मोल कह दीजिए। 6
6.022 10⁻23 particles are known as 1 mole. That is the value. इतने पार्टिकल, इतने सारे पार्टिकल के कलेक्शन को क्या बोल दिया? 1 मोल कह दिया, राइट? अभी पार्टिकल कौन से हो सकते हैं? कौन से पार्टिकल हो सकते हैं? मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल कोई सा भी हो सकता है, ठीक है? तो क्या समझ में आ रहा है मोल क्या है? ये वैसे देखा जाए तो 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज में भी मोल आता है, जो कि सब्सटेंस की क्वांटिटी, कितना सब्सटेंस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। दैट इज मोल कंसेप्ट। इट इज इक्वल टू दिस नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स, राइट? तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखे हैं, ये क्वेश्चन अपन थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे, आप खुद ही इनको सॉल्व कर लोगे, है ना? चलिए, मेरी आपको जरूरत ही नहीं लगेगी, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। अब आपको क्या लगता है वो आपकी बात है ना? बच्चे की पढ़ाई ऐसे ही कुछ है, नहीं? क्यों? मोल कंसेप्ट 6.022 into 10⁻23 particles. पहली बात। दूसरी बात, इसे हम लोग अवोगाड्रो नंबर ही बोलते हैं। इसे हम लोग N0 वगैरह से डिनोट करते हैं, अवोगाड्रो नंबर साइंटिस्ट का नेम है, ठीक? अगर हम किसी गैस की बात करते हैं तो STP लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 atm। देन गैस कितनी लेंगे? अप्रोक्स 22.4 लीटर। इतने लीटर के अंदर 1 मोल गैस होगी। इतने लीटर में कितनी होगी? 1 मोल गैस होगी। 22.4 लीटर के अंदर कितने मोल गैस होगी? 1, राइट? अब आपका क्वेश्चन हो गया। 5000 लीटर अगर गैस में इस टेम्परेचर प्रेशर पे ले लेता हूं, 22.4 लीटर 1 मोल है, 5000 लीटर में निकाल सकते हो 22.4 लीटर का 1 मोल, अगेन 22.4 लीटर का अगेन 1 मोल, that is 2 mole. Like this one, we can find out the number of mole in the 5000 liter of the gas. We can divide it. चलिए, इसी में आता है मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स। मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले तो 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल होते हैं, और अगर गैस को हम STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर लेते हैं, जो कि 0 डिग्री टेम्परेचर होता है और 1 atm प्रेशर होता है, तो गैस का वॉल्यूम जो है अप्रोक्स में 2.4 लीटर, हम लोग 22.4 लीटर ही लेते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन के लिए। बाकी एग्जैक्ट वैल्यू के लिए तो फिर बात अलग होती है। अभी हम लोग जो है इतना एग्जैक्ट नहीं जाते हैं, ये कैलकुलेशन पार्ट है, क्वेश्चन करके हमें आंसर लाना होता है। तो यहाँ पर STP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम आपको पता है। पहली बात, आपको 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल पता है, ठीक? और एक और आया है मोलर मास। 1 मोल पार्टिकल का जो मास होता है वो मोलर मास होता है, ठीक है? इसको MB वगैरह से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल M उसके सफिक्स में B, MB से भी इसको डिनोट करते हैं, ठीक है? चलिए, तो क्या करेंगे अपन लोग इसको आगे?
थोड़ा सा देखते हैं। देखो, मेरा क्वेश्चन था एट STP फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हैविंग 5000 लीटर वॉल्यूम। क्वेश्चन समझ लीजिए, वही क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया। वही ठीक है, ये रूम है, इस रूम के अंदर 5000 लीटर जो है गैस है, और वो गैस जो है 0 डिग्री टेम्परेचर और 180 प्रेशर पर है। तो अपने को क्या बताना, नंबर ऑफ मोल्स बताना है। क्या पता है आपको? सॉल्यूशन, है ना। वी नो दैट, हमें क्या पता है, 1 मोल गैस वॉल्यूम कितना होता है, ठीक। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू निकालना होती है उसको राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। क्या आपके बात ध्यान रहेगी? न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। जो क्वांटिटी निकालना उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, ठीक। निकालना क्या है अपने को, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो मोल को क्या करोगे आप, राइट हैंड साइड पर। कैसे? मोल कितना 1, वॉल्यूम कितना 20.4 लीटर, है ना। निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो मोल को कहाँ लिखोगे, राइट हैंड साइड पर। कैसे? सिंस वी नो दैट 22.4 लीटर ऑफ गैस हैविंग मोल इक्वल टू 1। क्या सही है? 22.4 लीटर गैस में कितने मोल होते हैं, 1 मोल होता है। मैंने सही लिखा? तो मुझे बताइए 1 लीटर में कितने मोल होंगे, 22.4 लीटर में इतने मोल हैं, तो 1 लीटर में क्या होगा, इसे डिवाइड करो, कितने मोल होंगे। और कितना लीटर आपका, 5000 लीटर ना, तो 5000 लीटर में कितने मोल होंगे, मोल इक्वल टू 1/20.4। 1 लीटर में इतने मोल हैं, 5000 लीटर में कितने होंगे, 5000 का इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल हो गया। चलो डिवाइड करके बताओ, चलो डिवाइड करो। चलो कैसे क्या करोगे इसको, डिवाइड करना आता है। 22 2 जा 44.5, 44.5, 5 बचा, 50, 5 बचा, 223.2, ठीक है। मैंने कैसे डिवाइड किया, 22.4 डबल कितना, तो 45, 50 लिया, 2 टाइम गया 45, बचा कितना 5, 5 पे 0 50, फिर 2 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 223.2। अब सुनो, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। फॉर्मूला समझ में आया? नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल वॉल्यूम अपन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। क्या निकला, नंबर ऑफ मोल। एक क्वेश्चन बताता हूँ। मान लो मेरे पास में 20 लीटर जो है वो मिल्क है, दूध है 20 लीटर, और मुझे जो है दूध की एक थैली भरना है, ठीक है। 2 लीटर जो है, 2 लीटर जो है एक थैली में आता है, तो कितनी थैली भराएगी, कितनी भराएगी, 20 लीटर कुल है टोटल मिल्क, 2-2 लीटर एक एक कंटेनर में आ रहा है, थैली में आ रहा है, तो कितनी थैली भराएगी,
तो नंबर ऑफ बैग कितना होगा, नंबर ऑफ बैग निकालोगे, कैसे निकालोगे, टोटल मिल्क अपॉन मिल्क ऑफ 1 बैग। तो ये लीटर कैंसल, 2 से 10 आ जाएगा, 10 बैग। तो टोटल मिल्क अपॉन मिल्क ऑफ 1 बैग, ठीक है। ऐसे टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ठीक है। तो अपना यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला। वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला बनता है टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। क्या फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ मोल का टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं ये फॉर्मूला आपके लिए ऊपर लिख देता हूँ ना, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हो गया टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। अच्छा, एक बात बताओ, 1 मोल के अंदर पार्टिकल कितना होते हैं, 6.022 10⁻23 होते हैं। कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। कितने मोल में, 1 मोल में। अगर 2 मोल में निकालना तो कितने होंगे, डबल हो जाएंगे। 2 मोल अगर पार्टिकल है, 2 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होंगे, तो 2 इंटू, ठीक है। मोल कितने हैं, 2, पार्टिकल कितने हैं, डबल। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूं, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, उसमें मोल बताया कितने होंगे। इतने पार्टिकल दे दिए मैंने और आपको क्या पूछ लिया, मोल बताइए। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इतने पार्टिकल में कितने मोल होंगे, आंसर है 2 मोल होते हैं। ये 2 मोल में तो थे इतने पार्टिकल, इसी में क्वेश्चन बना दिया, इतने पार्टिकल में कितने मोल होंगे, मुझे पता नहीं कितना होते हैं। चाहो तो इंटू करके देख लो आप, 12.044 है ना, इतने पार्टिकल में 12.044 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल में 2 मोल होंगे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल के देखते हैं, यहाँ हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। फिर आपको कोई सा क्वेश्चन आए, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए, मैंने कहा था आपको कि जिस क्वांटिटी को निकालना होता है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड पर। निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल, तो मोल को क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड पर, राइट। चलिए, देखो मोल कितना, 1, पार्टिकल कितने, इतने। निकालना है मोल, मोल को लिखो, तो लिखो सॉल्यूशन। सिंस वी नो दैट 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैविंग मोल, मोल कितने होते हैं, 1। क्यों, इसलिए एक पार्टिकल में कितने मोल होंगे, 1/, इसलिए कितने पार्टिकल अपने पास में, इतने पार्टिकल दिए क्वेश्चन में, इतने पार्टिकल में तो मोल निकालना है। तो क्या करेंगे, इतने पार्टिकल 2 इंटू 6.022 23 पार्टिकल, इतने पार्टिकल में कितने मोल होंगे बताओ, तो इंटू कर लो। ये कैंसिल हुआ, ये वाला भी कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया, 2 आया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है। चलिए, तो यहां पर भी फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल निकालने का, टोटल पार्टिकल, टोटल गिवन पार्टिकल अपॉन पार्टिकल्स ऑफ 1 मोल। क्या समझ में आ रहा है, टोटल गिवन पार्टिकल्स अपॉन पार्टिकल्स ऑफ 1 मोल। तो मोल का एक फॉर्मूला और होता है
टोटल पार्टिकल्स अपॉन पार्टिकल्स ऑफ 1 मोल अवोगैड्रो नंबर। तो मोल का एक फॉर्मूला होता है, टोटल पार्टिकल्स अपॉन पार्टिकल्स ऑफ 1 मोल। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए है। पहले फॉर्मूले में टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, दूसरे मामले में टोटल गिवन पार्टिकल अपॉन पार्टिकल्स ऑफ 1 मोल। राइट, चलिए तो इसी को हम थोड़ा सा आगे चलाते हैं। इसमें लिखते हैं हम लोग मोलर मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स इज नोन एज मोलर मास। मोल 1 मोल का मास, 1 मोल मतलब इतने पार्टिकल का मास, इतने कितने 10 की पावर 23, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 23 टाइम्स, मतलब 1 के पीछे 23 जीरो, बहुत ज़्यादा नंबर में पार्टिकल होते हैं। इतने सारे पार्टिकल के मास को बोलते हैं मोलर मास। और सबसे बड़ी बात, साइंटिस्ट ने हमारे लिए कितना इजी कर दिया है। क्या इजी कर दिया है पता आपको? कि मैं कहता हूँ 1 कार्बन एटम का मास 12 mu होता है। मैं 1 कार्बन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है 12 mu। क्या आपको पता है? यस। कितने एटम? 1। मास कितना? mu में। अब सुनो, अगर आपको 1 मोल कार्बन लेना हो, 1 मोल कार्बन का मास अगर निकालना हो तो 12 के पीछे ग्राम लगा दो। 1 मोल कार्बन, उसको तो मोलर मास कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, 1 मोल पार्टिकल के मास को मोलर मास कहते हैं। उसके अंदर 1 मोल पार्टिकल होते हैं। एक अकेला आइटम है, एक अकेला मॉलिक्यूल है, उसको एमयू में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 1 मोल को ग्राम में। दोनों वैल्यू एक ही है, वो भी 12 है और ये भी 12 है। तो बताइए क्या हुआ? इजी हुआ। अगर मैं 12 ग्राम कार्बन लेता हूँ, पेंसिल है लिखने की, वो अगर जो उसकी लीड है, ठीक है, अगर वो लीड अगर मैं 12 ग्राम ले लूँगा तो उसके अंदर 1 मोल कार्बन होगा। 1 मोल मतलब इतने पार्टिकल, इतने कितने 6.022 10^23। तो क्या समझ में आ रहा है? 12 ग्राम में कितना होगा? 1 मोल। चलो 2 मोल का मास कितना होगा बताओ? 1 मोल का 12 ग्राम है तो 2 मोल का कितना होगा? डबल होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं होगा। हाँ, कितना होगा? 24 ग्राम होगा। चलो 2 मोल का 24 ग्राम है, 3 मोल का कितना होगा बताओ? 36 ग्राम। बात समझ आई? तो यहां मैं क्वेश्चन बनाता हूं, 36 ग्राम कार्बन में कितने मोल है? क्वेश्चन ऐसा, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन 36 ग्राम। आंसर याद है आपको? कितना होता है 36 ग्राम में? मोल कितना होता है कार्बन के? 3 मोल होते हैं। आंसर आपको याद है, लेकिन निकाल के देखो, फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, मैंने कहा था जिस वैल्यू को निकालना होगा उसको हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। राइट है, जिस वैल्यू को निकालना होगा उसको कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो मोल को लिखेंगे राइट हैंड साइड पर। देखें, चलो इधर ही कर देते इसको। चलो सॉल्यूशन, वी नो दैट 1 मोल मास 12 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन हैविंग मोल इक्वल टू 1
12 ग्राम में कितना मोल होगा? 1 मोल होगा। 12 ग्राम में मोल कितने होते हैं? 1। तो बताइए 1 ग्राम में कितना मोल होगा बताइए? 1/12 भाई 12 ग्राम में 1 मोल है ना, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 12 से डिवाइड कर दो। इसलिए मुझे कितने ग्राम में चाहिए? 36 ग्राम में 1 ग्राम है। 36 ग्राम कार्बन में मोल कितने होंगे? 1/12 इंटू 36 दैट इज 3। और आंसर भी कितना था अपना? 3 था ना। तो नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला और बन गया, टोटल गिवन मास अपॉन मोलर मास। टोटल गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला हो गया, टोटल गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, और ये क्या है? मोलर मास। ये भी ग्राम में होता है और ये भी ग्राम में होता है। ये 1 मोल का मास और ये टोटल मास है, तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला हो गया, टोटल मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। इन तीनों फॉर्मूलों को कंबाइन करके हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे, फिर अपन क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक।